क्या आपने कभी सोचा है जो आदमी अंग्रेजों की नींद उड़ा सकता था वो एक मामूली प्लेन क्रैश में कैसे मर गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक ऐसा राज जिसे सरकारें आज तक छुपा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि 1945 में नेताजी की मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई थी, लेकिन कुछ गवाहों का कहना है वो कभी मरे ही नहीं। क्या ये कोई साजिश थी? क्या भारत सरकार ने खुद नेताजी की सच्चाई छुपाई? चलिए आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं सबूतों के साथ। सुभाष चंद्र बोस, वो नाम जिससे ब्रिटिश सरकार कांपती थी। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी और नेहरू की नॉन वायलेंस नीति से सहमत नहीं थे। 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज ईना बनाई और ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे टक्कर दी। नेताजी का सपना था भारत की पूरी आजादी किसी भी कीमत पर। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 18 अगस्त 1945 को नेताजी एक जापानी विमान से ताइवान जा रहे थे। प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी की मौत हो गई, लेकिन उनका शव कभी भारत नहीं आया। यहीं से सवाल उठते हैं, क्या ये कहानी सच है? इस क्रैश की कहानी में कई झोल है। आखिरी बार जिन्होंने नेताजी को देखा उनके बयान मेल नहीं खाते। कुछ गवाहों का दावा है कि वे प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। बोस बाद में रशिया चले गए थे। अब आते हैं सबसे चर्चित थ्योरी पर, गुमनामी बाबा। 1950 से 1985 तक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी बाबा रहते थे, बिल्कुल अकेले, चुपचाप, रेयर भाषाएं जानते थे, अंग्रेजी, उर्दू, पोलिश। उनके कमरे से नेताजी से जुड़ी चीजें मिली, स्पेक्टिकल्स, हैंडराइटिंग्स, जर्मनी की वस्तुएं। उनका चेहरा भी कुछ सुभाष चंद्र बोस जैसा दिखता था, इसलिए सबको लगा कहीं ये नेताजी तो नहीं। इसलिए डीएनए टेस्ट की मांग हुई, लेकिन केस बंद कर दिया गया। सरकार ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए 3 बड़ी जांच कमेटियां बनाई। तो पहली थी शाहनवाज कमेटी 1956, कहा नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई, और दूसरी थी खोसला कमीशन 1970, वही जवाब, वही कहानी थी, लेकिन फिर आया सबसे बड़ा खुलासा, मुखर्जी कमीशन 1999 से 2005, जिसने कहा प्लेन क्रैश कभी हुआ ही नहीं, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। 2005 के बाद भी सच्चाई बाहर नहीं आई। 2015 में मोदी सरकार ने नेताजी से जुड़ी 100 से ज्यादा फाइलें डिक्लासिफाई की। इनमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। बोस की फैमिली पर आईबी निगरानी रख रही थी। ये निगरानी 20 साल तक रखी गई थी, जिसमें से 16 साल तक नेहरू पीएम थे। कुछ लेटर्स में मिस्टीरियस बाबा का जिक्र था। यूएसएसआर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आज भी पब्लिक नहीं है। 2016 में बनी विष्णु सहाय कमीशन ने कहा गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ साफ था तो इतनी कंफ्यूजन क्यों, इतना डर क्यों? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बोस रूस गए थे, जहां वो सोवियत यूनियन की मदद से भारत की आजादी की नई रणनीति बना रहे थे। सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया समेत कई देशों का एक संघ, जो दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट सुपर पावर था। कई दस्तावेज ये भी बताते हैं कि नेहरू और स्टालिन के बीच लेटर एक्सचेंज हुए थे। अब सवाल उठता है, स्टालिन कौन था? जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर का तानाशाह नेता। एक 920 ऐसे 1953 तक उसका राज चला और पूरी दुनिया में उसका डर था। क्या नेहरू ने बोस को नजरबंद करवाया? क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोस को खत्म करवाया?